महादेव त्रिलोकपति जो सृष्टि के संहारक हैं, वो खुद मृत्यु के कगार पर हैं। पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है, देवता घबराए हुए हैं, माँ पार्वती रो रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। और तब एक नीली देवी प्रकट होती हैं। उनका रूप भयानक है, लेकिन उनकी आंखों में करुणा है। वे महादेव को अपनी गोद में उठा लेती हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। ये देवी हैं महाविद्या तारा, तारणहार, पार लगाने वाली। लेकिन आप जानते हैं तारा का जन्म कैसे हुआ, क्यों उन्हें नील सरस्वती कहा जाता है? और सबसे बड़ा रहस्य, वो दूध जिसने महादेव को बचाया। 10 महाविद्याओं में तारा सबसे करुणामयी है। जब कोई और रास्ता नहीं बचता, तब तारा माँ आती हैं। आज हम जानेंगे वो कहानी जो शास्त्रों में छुपी है, वो सच्चाई जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि ये यात्रा आपके विश्वास को मजबूत करेगी। दोस्तों, इस कहानी को समझने से पहले हमें जानना होगा 10 महाविद्याओं के बारे में। पुराणों में एक कथा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि शिव जी कैलाश छोड़कर जाने लगे। माता पार्वती ने सोचा, नहीं, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी। और तब आदि शक्ति ने अपनी 10 शक्तियां प्रकट की। ये 10 शक्तियां चारों दिशाओं में प्रकट हुई, इतनी भयंकर, इतनी शक्तिशाली कि खुद शिव भी रुक गए। ये हैं 10 महाविद्याएं। काली, समय की देवी, संहार की शक्ति। तारा, तारणहार, करुणा की देवी। त्रिपुर सुंदरी, सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी। भुवनेश्वरी, सृष्टि की माँ। छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान की देवी। त्रिपुर भैरवी, तपस्या की देवी। धूमावती, वैराग्य की देवी। बगलामुखी, स्तंभन की देवी। मातंगी, वाणी की देवी। कमला, लक्ष्मी का रूप, समृद्धि की देवी। इन 10 में से आज हम बात करेंगे माँ तारा की, दूसरी महाविद्या जो सबसे अधिक करुणामयी है। अब बात करते हैं माँ तारा के स्वरूप की। उनका रूप देखते ही समझ आ जाता है, ये कोई साधारण देवी नहीं है। माँ तारा का रंग गहरा नीला है, जैसे घने बादलों का रंग, जैसे रात के आकाश का रंग। कुछ जगह उन्हें हरे रंग का भी दिखाया जाता है। उनके 4 हाथ हैं। पहले हाथ में कैंची, जो बंधनों को काटने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में खड्ग, जो अज्ञान को नष्ट करता है। तीसरे हाथ में कमल, जो शुद्धता का प्रतीक है। चौथे हाथ में खोपड़ी, जो अहंकार के नाश का प्रतीक है। उनकी 3 आंखें हैं। तीसरी आंख ज्ञान की आंख, जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखती है। उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, लाल रंग की। ये संसार की सभी नकारात्मकता को खा जाने का प्रतीक है। उनके वाल खुले हुए हैं, जंगली, आजाद। ये स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनके गले में मुंडमाला है, 50 मुंड, 50 अक्षर, पूरी वर्णमाला का प्रतीक। कुछ चित्रों में वे शव के ऊपर खड़ी दिखाई देती हैं। ये शिव है जो शव बन गए हैं। शक्ति के बिना शिव शव है। ये तंत्र का गहरा दर्शन है। माँ तारा का पूरा स्वरूप भयानक दिखता है, लेकिन उनकी आंखों में करुणा है, प्यार है, ममता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। दोस्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बहुत लोग पूछते हैं, माँ तारा और माँ काली में क्या फर्क है? देखने में दोनों का रूप लगभग एक जैसा लगता है। दोनों का रंग नीला या काला, दोनों के बाल खुले, दोनों की जीभ बाहर, दोनों के गले में मुंडमाला। तो फिर फर्क क्या है? आइए समझते हैं। पहला फर्क, उद्देश्य का। माँ काली संहार की देवी हैं। वे समय का प्रतीक है, काल की शक्ति है। उनका काम है पुराने को नष्ट करना, बुराई को खत्म करना, ताकि नई सृष्टि हो सके। माँ तारा तारणहार हैं, रक्षा करने वाली हैं, बचाने वाली हैं। उनका काम है अपने भक्तों को संकट से निकालना, उन्हें पार लगाना। काली नष्ट करती हैं, तारा बचाती हैं। दूसरा फर्क, स्वरूप का। माँ काली खड़ी दिखाई देती हैं, शिव की छाती पर। यह शक्ति का प्रतीक है। ये दिखाता है कि शक्ति ही सर्वोपरि है। माँ तारा बैठी दिखाई देती हैं, शिव को गोद में लिए। ये मातृत्व का प्रतीक है। ये दिखाता है कि माँ का प्यार सबसे बड़ा है। तीसरा फर्क, हाथों में। माँ काली के हाथों में खड्ग, त्रिशूल, कटा हुआ सिर और खून का कटोरा। ये सब युद्ध और संहार के प्रतीक हैं। माँ तारा के हाथों में कैंची, खड्ग, कमल और खोपड़ी। कैंची बंधन काटने के लिए, कमल शुद्धता के लिए। चौथा फर्क, भाव का। माँ काली का भाव है क्रोध, रौद्र रस, भयंकर शक्ति। माँ तारा का भाव है करुणा, ममता, माँ का प्यार। सरल शब्दों में, काली नष्ट करती हैं, तारा बचाती हैं। दोनों एक ही माँ के रूप हैं, बस परिस्थिति अलग है। अब शुरू होती है वो कहानी जिसने तारा को महाविद्या बनाया। बहुत पुरानी बात है। देवता और असुर दोनों अमृत चाहते थे। उन्हें पता था कि क्षीर सागर में अमृत छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और शुरू हुआ महान समुद्र मंथन। देवता एक तरफ,
असुर दूसरी तरफ। पर्वत घूम रहा था, समुद्र में लहरें उठ रही थीं, और तभी सबसे पहले निकला हलाहल विष। इतना भयंकर, इतना जहरीला कि पूरा ब्रह्मांड कांप गया। हलाहल कोई साधारण जहर नहीं था, यह ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक विष था। इसकी एक बूंद पूरी पृथ्वी को जला सकती थी। इसकी गंध सारे जीवों को मार सकती थी। इसका स्पर्श किसी भी देवता को नष्ट कर सकता था। इतना भयंकर, इतना जहरीला कि चारों तरफ अंधेरा छा गया। जहर का धुआं फैलने लगा, जीव मरने लगे, पेड़ सूखने लगे, हवा जहरीली हो गई। देवता घबरा गए, असुर भी डर गए। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सब सोच रहे थे, अब क्या होगा? इंद्र ने कहा, अगर ये विष फैल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा ने कहा, हमें भगवान विष्णु से मदद मांगनी होगी। लेकिन विष्णु ने कहा, इस समस्या का समाधान केवल एक है, महादेव। सभी देवताओं ने एक साथ पुकारा, ओम नमः शिवाय। कैलाश पर भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। उन्होंने देवताओं की पुकार सुनी। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, सृष्टि खतरे में है, आपको जाना होगा। शिव ने आंखें खोली, वे समझ गए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और समुद्र की ओर चल पड़े। जब शिव पहुंचे, देवता राहत की सांस ली। महादेव आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। शिव ने हलाहल को देखा। काला, घना, जहरीला विष चारों तरफ फैल रहा था। शिव ने कोई सोच विचार नहीं किया। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और पूरा हलाहल विष अपनी हथेली में इकट्ठा कर लिया। देवता हैरान रह गए। महादेव, ये क्या कर रहे हैं? और फिर शिव ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने पूरा का पूरा हलाहल विष पी लिया। माता पार्वती तुरंत समझ गई। ये विष इतना खतरनाक है कि अगर ये पेट में गया तो खुद शिव भी बच नहीं पाएंगे। पार्वती ने तेजी से अपना हाथ शिव के गले पर रखा, दबा दिया ताकि विष नीचे न जाए। विष शिव के कंठ में रुक गया और धीरे धीरे शिव का कंठ नीला पड़ने लगा। इसी कारण शिव को नीलकंठ कहते हैं, जिनका कंठ नीला है। देवताओं ने खुशी मनाई। जय नीलकंठ, जय महादेव। लेकिन मां पार्वती की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि उन्हें पता था विष भले ही रुक गया, लेकिन उसका असर तो हो रहा है। विष इतना तीव्र था कि शिव का पूरा शरीर जलने लगा। गर्मी इतनी थी कि हवा भी गर्म हो गई। शिव को पसीना आने लगा, उनका चेहरा लाल हो गया, उनकी सांसें तेज हो गई। मां पार्वती घबरा गई। उन्होंने गंगा को बुलाया। गंगा शिव के सिर पर बहने लगी, लेकिन पानी भाप बनकर उड़ जाता था। मां पार्वती ने चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा शिव के सिर पर आ गए। उनकी शीतल किरणें शिव पर पड़ने लगी, लेकिन कोई असर नहीं।